जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। और उस जो बाल्टी नीचे आ रही है वह यान सा अर्थात देवताओं का विमान जैसे स्वर्ग से उतरता है ऐसा नजर आ रहा है। पृष्ठ नंबर 70 उसमें लिखा भी है धम्मो दया विशुद्धो, अर्थात धर्म दया से ही विशुद्ध होता है। यह सही धर्म वही है जिसमें दया मुख्य अंग हो। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की या दया की शरण में जाता हूँ, क्योंकि धर्म दया से ही पवित्र होता है। ऐसे दयामयी धर्म की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। ज्यों ज्यों बाल्टी कोई में उतरती है त्यों त्यों वहाँ पर जो पानी में गहराई में छटपट चले जाते हैं और कह रहे हैं बहुत सारे प्राण रक्षक हेतु मंडूक आदिक अनगिन जली जंतु बहुत सारे भयभीत होकर के नीचे जाते हैं, किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को। रसनाधीना रस रोलुपा सारी मछलियाँ वे भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से। कह रहे हैं कुछ तो नीचे उतर जाते हैं बाल्टी को देख कर के, मेंढक आदि, लेकिन कुछ मछलियाँ जो होती हैं वह क्या करती हैं, उन्हें लगता कुछ खाने पीने को सामग्री मिलेगी, बाल्टी में कुछ खाने का सामान आ रहा है ऐसा, तो वह उसकी ओर चली जाती हैं। सभी मछलियाँ जो रसनाधीन हैं, रसलोलुपा हैं, वो खड़ी रहती हैं और जैसे ही देखती हैं कि बाल्टी में कुछ भी पदार्थ नहीं मिला, कुछ है नहीं, तो सब पलायन कर जाती हैं। ऐसी बंधुओं इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की समाज की बात करते हैं, गुरुओं की शरण में भी आते हैं, लेकिन जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता, तंत्र मंत्र नहीं मिलता, तो वो सबसे दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैरागी के पास ये सब नहीं मिलता। और मैं तो कहा करता हूँ साधु के पास सम्मान नहीं सन्मार्ग की कामना करना चाहिए। मुझे सन्मार्ग मिल जाए यही सबसे बड़ी कामना है। सम्मान नहीं सन्मार्ग मिले तो समझो जीवन हमारा, भविष्य हमारा उज्जवल बन सकता है। इसलिए हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं, सन्मार्ग की आवश्यकता है। और जब जीवन में सन्मार्ग अपनाओगी तो सम्मान तो अपने आप मिलता चला जाएगा, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने वालों का ही सम्मान होता है।
हमेशा उसकी कीमत होती है, दुनिया उसको पूछती है। जो सन्मार्ग पर चलते हैं पूछते नहीं, पूजती है। लेकिन जो सन्मार्ग को छोड़ करके मात्र सम्मान चाहते हैं, उनसे सम्मान कोसों दूर चला जाता है। सन्मार्ग ही एक ऐसा उपाय है जहाँ पर सम्मान को पाया जा सकता है, या सम्मान के साथ जिया जा सकता है, या अपने स्वाभिमान को बरकरार बनाए रखे जा सकता है। मात्र वह सच्चा मार्ग, सन्मार्ग, उस पर हमेशा चलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मछलियाँ सन्मार्ग पाने नहीं आई थीं, वह कुछ भोजन पान करने के लिए आई थीं, इसलिए वह चली गई। कुछ लोग साधु की सेवा करते, बैयावृत्ति करते हैं जहाँ तंत्र मंत्र मिल जाए, और जहाँ देखा ये साधु तो अपने में रहते हैं, दूर हो जाते हैं। और यदि कोई अभी नारियल फूंक करके देने लगे, भीड़ लग जाएगी। क्यों? ये रस लोलुपा है। हमें धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, हमें ऐसा हो जाए। कोई नहीं चाहता कि हमें शाश्वत धन मिल जाए, कोई नहीं चाहता कि हमारा आत्मा कल्याण हो जाए। बहुत कम लोग हैं कह रहे, किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो, अनिमेष अपलक निहारती हो, उतरती बाल्टी को रसनाधीना। रस लोलुपा सारी मछलियां भी भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से, पर यह क्या? वंचना। वंचना अर्थात मायाचारी, ठगना लग रहा है उनको, मछलियों को। खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से। जहाँ देखा तो कहीं जाल तो नहीं है, कहीं फंसाने का आयाम तो नहीं है। ऐसा देख कर के वो सारी मछलियाँ भाग जाती हैं भीति से, भयभीत होकर के, क्योंकि वहाँ खाने की सामग्री तो कुछ मिली नहीं। उन्हें लगा ये जाल तो नहीं फैलाया जा रहा, हमें फंसाने के लिए चली जाती हैं। मात्र संकल्पिता वह मछली खड़ी है वहीं, साथ एक ही सखी है उसकी, और उस सखी को कुछ कहती है वहाँ, चल री चल, इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कबलित होंगे हम। सारी मछलियां भाग गईं। जिसने संकल्प लिया था कि मुझे ऊपर उठना है, वही मछली मात्र वहाँ पर शेष रही। उसकी एक सहेली भी साथ में रही, 2 मछलियाँ रहीं। तो यह जो पहली मछली जो संकल्पित है, वह दूसरी मछली सखी से कहती है, चलो इसी की शरण में हम चलते हैं, अर्थात बाल्टी में प्रवेश करते हैं। धम्मो दया विशुद्धो, हाँ, दया से धर्म पवित्र होता है, इसी दया धर्म की हम शरण में जाते हैं, चलते हैं। यही एकमात्र उपाय है। अशरणों की शरण है, संसार में कोई शरण नहीं है। मात्र गुरु और प्रभु के चरण ही हमारे लिए शरण है, और संसार में कोई शरण नहीं है। हमें गुरु और प्रभु के चरणों में चलना चाहिए, कुंभकार के पास पहुंचना चाहिए, तभी हमारा जीवन का निर्माण होगा। और सही बात है भैया, दुनिया में कहाँ शरण खोजते हो? कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है। काल संघ ने मृग चेतन को घेरा, भवन में कोई नहीं बचावन हारा, यूं समझो मन में। वह कह रही है आगे काल के गाल में सबको जाना है। काल सिंह, काल रूपी शेर, इस आत्मा रूपी मृग माने हिरण को कभी ना कभी तो भक्षण कर ही लेगा, ये निश्चित है। ये दया धर्म महा आयतन है। आयतन का अर्थ होता है आधार, महान आधार है। 6 आयतन होते हैं। सम्यक दर्शन या धर्म के आधार को आयतन कहते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो, धर्म प्राप्त हो, ऐसे आधार का नाम आयतन। जैसे कि जिन मंदिर, जिन आयतन, साधु परमेष्ठी, प्रतिमाएं, ये सब क्या हैं आपके? हाँ, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये हमारे आयतन हैं। और इन 3 को मानने वाले 3 दूनी कितने हो गए? 6, है ना। और अनायतन इससे विपरीत, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, और इन तीनों के सेवक भी हो जाएंगे अनायतन। उनका त्याग करके
सही आयतनों को स्वीकार करो। ये महान आयतन है, यहीं पर हमारे लिए धर्म मिलेगा, शरण मिलेगी। यहीं हमारा जतन, जतन माने रक्षा, यहीं पर हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यत्र कहीं रक्षा होने वाली नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा जगत्रे भीतरागात परो देवो भूतवनाविशति। कहते बंधुओं, संसार में कोई रक्षक नहीं है, एकमात्र धर्म ही रक्षक है। धर्म की शरण में जाओ, वहीं हमारी रक्षा हो सकती है। दुनिया में कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। यदि रक्षक है तो कौन? मात्र धर्म ही है। उसको मत भूलो कभी, भूल जाओगे तो हमेशा दुखी बने रहोगे। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, एक बहुत छोटी कहानी है। एक राजकुमार रहता है और राजकुमार को आगे राज्य देना होता है, लेकिन परीक्षा तो हो। स्वयं राजकुमार की परीक्षा हो जाए और एक मंत्री की भी परीक्षा हो जाए। इसलिए हो जाए कि राजा के साथ मंत्री रहता है, बायां हाथ रहता है, सारी सलाह मंत्री से ली जाती है। जैसे अकबर के साथ बीरबल था, समझना, कृष्णदेव राय के साथ तेनाली रामा था। ऐसे ही कोई ना कोई तो मंत्री हो जो सच्ची सलाह दे सके, बुद्धिमान हो। इसकी खोज करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया राजकुमार को, राजकुमार तुम्हें आज ही देश निकाला दिया जाता है और आपका जो सहयोग करेगा उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए समझ लो, उसके मित्र थे, वह पहले मित्र के पास गया। जब पहले मित्र के पास गया तो उसने दरवाजा बंद कर लिया, बात ही नहीं की, क्योंकि उसको किसकी चिंता थी? अपने प्राणों की चिंता थी। वह दूसरे मित्र के पास गया। जब दूसरे मित्र के पास गया तो उसने एक घोड़ा दे दिया, हम तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, इस घोड़े को ले जाओ। फिर वह तीसरे मित्र के पास गया। तीसरा मित्र इंतजार ही कर रहा था, कब तो हमारे दरवाजे आओ। वो आया, उसने स्वागत किया, उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम चलते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। और वह तीसरा मित्र साथ में पहुंच गया और जाने लगे। बस राजा ने रोक लिया, रुक जाओ राजकुमार, हम तो परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? तुम्हारा सच्चा मित्र ही मंत्री बनेगा। तुम आज से राजा बन जाते हो और तुम्हारा सच्चा मित्र मंत्री बन जाता है। उसे मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया, इसे राजा बना दिया। इसका मायना समझते हो? जो पहला मित्र था जिसने दरवाजा बंद कर लिया था, ये सब परिजन हैं। कौन है? परिजन। आपके घर से बाहर जाने वाले नहीं। घर वाली द्वारे तक रोवे, बेटा अग्नि लगावे। अंत समय क्या होता है? यही तो होता है और कुछ नहीं। और तुम्हारा जो दूसरा मित्र वो शरीर है, अर्थात घोड़ा दे रहा है। क्या दे रहा? खुद तो नहीं जा रहा, शरीर तुम्हारे साथ जब तक है। कहाँ तक? शमशान घाट तक साथ में चलेगा। फिर लेकिन तीसरा मित्र कौन है? धर्म। तुम्हारा ये कहेगा मैं साथ नहीं देता, साथ चलता हूं, देखता हूं तुम्हारे लिए कौन बाधा पहुंचाता है, कौन कष्ट पहुंचाता है। ये तीसरा मित्र धर्म है। परिजन यहीं छूट जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा, एक धर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। उस मित्र की बात करो। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में हर कोई जुदा होता है, पर एक धर्म जुदा नहीं होता। लेकिन एक कभी धर्म जुदा नहीं होता। सच्चा मित्र वही है, सगा मित्र वही है जो कभी तुमसे जुदा नहीं होता। वो कौन है? धर्म। इसलिए धर्म की शरण में चलो।
जब कुछ नज़र नहीं आएगा तो भगवान नज़र आएगा, और जब कहीं शरण नहीं मिलेगी तो प्रभु और गुरु के चरणों में शरण मिलेगी। कहीं भी नहीं चल रही, अपनी सखी को ऐ समझा रही है दूसरी मछली, चलो जीवन निहाल हो जाएगा, ऐसे दया धर्म की शरण में चलो, वरना एक ना एक दिन सभी को काल का गाल तो बनना ही है। अर्थात कबलित करेगा वो, ग्रास बन करके चले जाओगे, कोई भी बचाने वाला नहीं इस संसार में, ये ध्यान रखो। क्या पता नहीं तुमको, छोटे को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ, और सहधर्मी सजाती में ही बैर वही मनस्य भाव परस्पर देखे जाते हैं। स्वान स्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता हा बुरी तरह। अब देखिएगा, वह कह रही है कि चलो यहाँ पर कौन शरण है, कोई शरण नहीं है, अपन चलते हैं, वरना एक न एक दिन मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा। यह और तू यह भी नहीं जानती क्या, यहाँ पर बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को साबुत ही निगल जाती हैं। सहेली को समझा रही है। और कह रहे साधर्मी और समान जाति वालों में भी ज़्यादा बैरभाव देखा जाता है। किसमें? देख लो ना, कुत्ता कुत्ते को देखते ही नाखून से जमीन खोदता हुआ भौंकता है बुरी तरह। स्वान अर्थात कुत्ता, गुर्राता है, भौंकता है। कुत्ते में यही तो दुर्गुण है, बाकी तो सब अच्छे हैं। कौन सा? अपने जात भाई को देख करके भौंकने लगता है। और इंसान ऐसा करने लगे तो फिर कुत्ता का नंबर 2 पर आ जाएगा, पहले पर इंसान का आ जाएगा। तो कह रहे हमेशा जाति जाति वाले एक दूसरे पर घूरते हैं, चिल्लाते हैं, बेमुनस्क रखते हैं, ये दशा है। चलो तुम तो भगवान की गुरु की शरण में चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा। राज समाज महाग कारण बैर बरावन हारा, ये सब बैर बढ़ाने वाले हैं, एक दूसरे की काट छांट में लगे हुए हैं, मौका ही ढूंढते रहते हैं चौका लगाने के लिए। कब सामने वाले को दे दिया जाए, कब घात कर दिया जाए, कब इसको पकड़ लिया जाए, कब नीचे दिखाया जाए, इन सब चीज़ों में दुनिया लगी रहती है। एक दूसरे को देख करके गुर्राते हैं, घूरते हैं, ऐसी संसार की दशा है, बहुत कठिन है। इसी को समझने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक कांच महल था, उस कांच महल में एक कुत्ता प्रवेश करता है। जब वह कुत्ता उस कांच महल में प्रवेश करता है तो देखता है चारों तरफ उसे कौन दिखाई देते कांच में? खुद की परछाई। अरे मैं तो चारों तरफ से किससे घिर गया? कुत्तों से घिर गया, अपने जात वालों से घिर गया। क्या करे? अब वह भौंकना शुरू करता है तो सारे के सारे कुत्ते, परछाई तो है ही, प्रतिबिंब तो है ही, सब भौंकने लगते हैं। वह नाखूनों से पंजा मारता है, वहां से सामने वाला पंजा मारता है, लहूलुहान होकर के खुद ही भाग जाता है। फिर क्या होता है? एक दूसरा कुत्ता उसमें प्रवेश करता है। वह देखता है, अरे यहां तो हम सकल बहुत सारे हैं, कुछ नहीं, शांति से पूंछ हिला देता है। सारे कुत्ते उसमें पूछना लगते, वो बैठ जाता, सारे बैठ जाते। इतनों के बीच में रह करके भी शांति से कैसे रह लिया? सकारात्मक सोच। कौन सा सोच? सकारात्मक सोच। हमें एक्शन नहीं लेना, हमें शांति से देखना है, बैठना है, कौन क्या कर रहा है। शांति से बाहर निकला, पहले कुत्ते से पूछा शीश महल कैसा है, कांच महल कैसा है, बोले नरक जैसा है। दूसरे से पूछा कैसा है, बोले स्वर्ग जैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग समाज में रहते, कैसी है आपकी समाज? बहुत बढ़िया है। यदि आपकी ऐसी सोच है हमारी समाज बहुत बढ़िया है, तो आप दूसरे नंबर के हो।
और यदि आपको लगता है कि हमारी समाज ऐसी है वैसी है ये है वो है, तो समझो आप पहले नंबर के सोच रखने वाले हो। जो पहले नंबर का था उसकी सोच या दूसरे नंबर की सोच, बताओ। दूसरे नंबर में जो रह रहा है उसकी सोच को अपने जीवन में अपनाओ, अर्थात हमारी सोच निर्मल और पवित्र हो। और ये सोचो कम से कम हमारे यहाँ समाज है तो जैसी है हमारी समाज है, बात खत्म हो गई। हम समाज के सदस्य हैं। जहाँ चार बर्तन रहते वहाँ पर खटपट तो होती रहती है, लेकिन समाज तो समाज है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी साधु से बात करो तो ये कहना हमारी समाज तो बहुत बढ़िया है। महाराज जी झूठ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारी समाज जैसी है बहुत अच्छी है। ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसे सकारात्मक सोच रखो। एक दिन जैसी आप सोच रखते हो आपको वैसी समाज नजर आने लगेगी। ये निश्चित है, ये नियम है। बिल्कुल जैसे आपकी सोच हो जाएगी वैसे आपको समाज नज़र आने लगेगी। जैसे आपके परिणाम होंगे वैसा आपको सब अच्छा अच्छा नज़र आने लगेगा। क्योंकि जैसा चश्मा लगाओगे ना वैसे ही पदार्थ उसी रंग का आपको दिखाई देने लगेगा। नकारात्मक सोच रख के चलोगे तो नकारात्मक नजर आएगी, सकारात्मक रहोगे सकारात्मक रखेगी। ये हमारी सोच पर आधारित है। कौन गलत है और कौन सही है इसका निर्णय मत लो। अपनी दृष्टि जो गलत है उसे सही बनाने का प्रयास करो। आपको आज ही समाज में एकता और स्वर्ग नजर आने लगेगा। मात्र यह सोचो जो है सब बढ़िया है। अच्छा ये बताओ महाराज जी, कुछ लोग काटने का काम करते रहते हैं फिर भी हम अच्छा माने। अच्छा ये बताओ भाई, टेलर के पास दो चीजें होती हैं, कौन सी दो चीजें? कैंची और सुई धागा। अच्छा ये बताओ किसको अलग कर दे? नहीं नहीं, उन दो चीजों में से किसको अलग कर दे? कैंची को अलग कर दें? बसंत जी थोड़ा सोच तो लो, दोनों अलग नहीं हो सकती। जैसा सुई धागा का पहले तो कैंची का काम है, फिर बाद में जब तक नाप से नहीं कटेगा जब तक सिलेगा क्या? बोलो ना, किसको अलग कर दें हम? हैं? नहीं, वो काटने वाला नहीं सीता, सीने वाली सुई धागा होती है। हम तो बैठे, आप चिंता क्यों करते हो? कैंची का काम करने वाले कैंची का काम करें और सुई धागा का काम वाले सुई धागा करें। कैंची सुई का काम नहीं कर तो सकती और सुई कैंची का काम नहीं कर सकते। कैंची वाले से उम्मीद मत रखो कि वो सुई का काम करे और सुई वाले से उम्मीद मत रखो कि वो कैंची का काम करे। समझ गए ना? कैंची वाले अपना काम करेंगे और सुई वाले, टेलर को दोनों पसंद हैं। उसी ड्राज में सुई भी रख लेता है, उसी ड्राज में कैंची भी रख लेता है। जब कैंची का काम आता है तो उसको निकाल लेता है और जब सुई का काम आता है सुई धागा को निकाल लेता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे टेलर के लिए दोनों चीज़ें अनिवार्य होती हैं कपड़े की सिलाई करने के लिए, इस समाज में भी दोनों प्रकार के लोग बहुत आवश्यक होते हैं। बस अंतर यह है आपके लिए कैंची बनना है कि सुई। यदि आप कैंची बने हो तो अभी भी बदल जाओ, सुई बनने का प्रयास करो और समाज को सिलने का, जोड़ने का काम करो। पर आप कैंची को बदनाम मत करो, कैंची को बुरा भला मत कहो, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही ये है। आप कैंची मत बनो, इतना आप काम कर सकते हो। जो समाज को तोड़ते हैं उनकी निंदा मत करो, बस समाज को तोड़ने में तुम सहयोगी मत बनो। इतना यदि कर सकते हो तो संसार में बच सकते हो, वरना नहीं। कोई किसी की नहीं मानता, हमारी मानते हो क्या आप लोग? चलो तो आ जाओ फिर। कहना बहुत आसान होता है कि हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं, फिर आ जाओ। हम कितने दिनों से कह रहे भैया कल्याण करो, कल्याण करो, परिग्रह छोड़ो, घर कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। ऐसे यदि आपकी समाज में कोई नहीं मानता तो दुखी मत हो। क्या मत हो? जिस दुकान पर नहीं होते आप दुखी। कैसे? कपड़े की दुकान है, आप थान के थान फैलाते जाते हो, वो देखता जाता भैया हम बाद में आएंगे, अभी कपड़ा पसंद नहीं आया।
आप इतने कहते फैला के जा रहे हो, ये कहते हाँ भैया बाद में आना, दुकान आपकी है, खुली है, भले बाद में पीछे से कहो, पूरी फैला के चलोगे, पर आप कुछ नहीं कह सकते। आइए स्वागतम द्वारा, कोई दुकान चलाना है ना आपको, बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, इसी प्रकार से समाज में एकता लाने के लिए, धर्म की दुकान चलाने के लिए हम भी कितने दिनों से फैलाए हैं अपने थान के थान, कहीं अणुव्रत का फैलाते, कहीं महाव्रत का, कहीं इसका उसका, पर आप लोग देख दाख के सब भाग जाते हो। हम फिर दुकान लगा के बैठ जाते हैं, फिर समझाते हैं सम्यक दर्शन ये है, सम्यक ज्ञान ये है, सम्यक चत ये रत्न है, ऐसा है वैसा है, आप लोग सुनते रहते हो, आनंद भी लेते रहते, बाद में झरा करके भाग जाते हो। हमें कोई विकल्प नहीं होता, समझे ना, क्योंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा करते हैं, समझ गए ना। हमारी धंधे में ऐसी चीज है कि हमें भी कभी नुकसान नहीं होता और लेने वाले को भी कभी नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ फायदे हैं, जबकि लेने वाले को ज्यादा फायदा होता है। देने वाले को फायदा तो फायदा है, उसका तो अपना चल ही रहा है, लेकिन जो लेता है उसका तो सब कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। इसलिए अपनी सोच जो है वह निर्मल और पवित्र हो जाए तो दुनिया में निर्मलता और पवित्रता नजर आ जाए। दुनिया में कहीं भी अच्छाई नहीं है, यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो दुनिया में कहीं बुराई नहीं, बस सोच का है और कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूं, दुनिया में कहीं भी अच्छाई नहीं है, और यदि हमारी दृष्टि में अच्छाई है तो दुनिया में कहीं भी बुराई नहीं है। दृष्टि को बदल दीजिएगा। साधु संत वहीं रह करके भी अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं, अर्थात संत भी उसी संसार में रहते हैं, आप भी उसी संसार में रहते हैं, बस दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है तो सृष्टि अपने आप बदलती चली जाती है। सकारात्मक सोच, सब प्रकार की चीज़ें अनिवार्य हैं। ये बताओ, मकान में क्या एक सी चीज़ें लगती हैं? अकेली ईंट ईंट लगती है क्या? पत्थर पत्थर लगते हैं? नहीं, कभी कभी दो पत्थरों के बीच में एक चीप भी जरूरी होती फंसाना। चीप फंसाते कि नहीं फंसाते? वो चीप ही चीफ बन जाती है। चीफ मतलब मुख्य। ऐसी समाज का एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा काम कर जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत महत्व की बात कह रहे हैं कि समझो, हमें लगता है यहाँ पर ऐसी दशा है और साधर्मी और समान जाति वालों में ही ज़्यादा बैर भाव देखा जाता है। क्यों? सकारात्मक सोच का अभाव। आगे कह रहे हैं कि जब इस पर उसकी सखी बोलती है, अब इस पर इतनी बात सुनने के बाद प्रश्न नंबर 72 पर, अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से हमारी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। शेष सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर। अब वह जो मछली है उसकी सहेली यह सुनकर के उससे कह रही है कि मैंने आपकी बात सुनी, पर सुनो, किसी दृष्टिकोण से कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है, परंतु इतना भी तो सोचो, यदि हमारे भक्षण से हमारी ही जाति पुष्ट संपुष्ट हो रही है तो हमारे लिए ठीक है, हमारी जात की तो वृद्धि हो रही है, हमें करना क्या है? वो जो दूसरी मछली है वह कह रही है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं और सब तो दर्शक बने खड़े रह जाते, देखते रह जाते, अपना ही बाद में काम आता है। भले कितना कुछ भी हो, बाद में काम में कौन आता? अपना ही जात भाई काम आता है। और हमारी जाति की पुष्टि हो, इसमें दिक्कत क्या है? और विजाति का क्या विश्वास? आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। आज जहां देखो वहां पर एक दूसरे का विश्वासघात करने वाले मिल रहे हैं। कहते ना, दुनिया में कौन किसका साथ देता है वही भरोसा तोड़ता है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही तोड़ता है। इसलिए तो कह रहे हैं, वक्त
और भरोसा दोनों गजब के शब्द हैं। वक्त किसी का सगा नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता, और भरोसा भी हर किसी पर नहीं होता। वक्त किसी का नहीं होता और भरोसा भी हर किसी पर नहीं होता। आज विश्वास, श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुट रहा है। आज पल पल व्यक्ति एक दूसरे से विश्वासघात कर रहा है और लगा हुआ है इसी में, हम दूसरे का हित कैसे कर लें, विश्वास तोड़ने में लगा हुआ है। ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यह तो मुँह में राम, यहाँ तो मुँह में राम, बगल में छुरी, बगुलाई छलती है। और कह रहे हैं देखो, फिर जैसे तुम शरण मान रही हो वह तो बिजाती हैं अपने से। कुंभकार आदि, मनुष्य आदि मछली से कैसे हैं? बिजाती है मछली, कह रही है। तो अपन से बिजाती हैं जिन्हें तुम शरण मान रहे हो। उस बिजाती व्यक्तित्व का कैसा विश्वास किया जाए, क्योंकि आज तो सामने सामने ही प्रतिपल विश्वास टूटता जा रहा है। बाहर जैसा लिखा हो वैसा असली माल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेवल कुछ लगता है और अंदर का माल कुछ और होता है। यहाँ तो बगुला जैसी मायाचारी का खेल चल रहा है। मुँह में राम नाम का जाप होता है और बाजू में चाकू छुपाकर दूसरों का घात करने की बात मन में चलती रहती है। मुँह में राम, बगल में छुरी, बच के रहियो कुंतु सागर, दुनिया है बहुत बुरी। ये कह रहे हैं, मुँह पर बड़ी प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से बचो। पर क्या करें, मनुष्य की प्रकृति उल्टी हो गई है। जो मुंह पे प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनसे तो अच्छे से बात कर लेते हैं। और जो मुंह पे बुराई करें और पीठ पीछे प्रशंसा करें, हम उनसे दुश्मनी रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी। मान लो सामने वाला तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलती बता रहा है, उस पर विश्वास कर लेना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। सुन रहे हो संजय बाबू, गलत नहीं हो सकता। क्यों? वो तुम्हारे मुंह पर सामने कह रहा है, इसका अर्थ तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारा दुश्मन हो ही नहीं सकता वो। तो तुम्हारा दुश्मन होता, पीठ पीछे बुराई करता, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता। तुम अरे तुम तो बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे, तुम प्रशंसा करता। ये सच्ची पहचान है सच्चे इंसान की, सच्चे मित्र की। जो मुंह पर तुम्हारी बुराई करे, समझो तुम्हारा सच्चा मित्र है, उससे तुम्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है जीवन में। लेकिन मुख पर तो प्रशंसा करते जाए, सब दोष ढकते जाए, पीठ पीछे अरे देखो वो ऐसा, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, संबंध ही गलत है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जो बच्चे सामने रहते हैं उनको हम बुरा कहते हैं, जो नहीं आते अच्छे बच्चे हैं वो। ये पहली पहचान है व्यक्तित्व विकास की, या यूँ कहा जाए जीवन व्यवहार की। मुख पर आदमी की बुराई करो, लेकिन पीठ पीछे कभी उसकी बुराई मत करो। यदि पीठ पीछे बुराई करते हो तो समझना फिर तुम्हारा व्यक्तित्व ठीक नहीं है, ये उन्नति में बाधक है। जो कुछ कहना है उसके मुख से कहो, यदि आप में बहादुरी है तो। एक बार की बात है, पूज्य मुनि सुधा सागर जी से मिलन हुआ, चंदेरी में दर्शन हुए, बैठे, चर्चाएं हुई, और ऐसी शाम को बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति उनसे कुछ बातें कर रहा था, और वह व्यक्ति बाहर का था, चंदेरी का नहीं था। चर्चा करते करते महाराज से कहता है, महाराज उस व्यक्ति को आपने ऐसा करवा दिया, उसको इस रूप में आशीर्वाद दे दिया, वो उस पद लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सुधा सागर जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, मैं मानता हूँ, पर ये बात क्या तुम सबके सामने कह पाओगे? और तुम कह दोगे तो तुम्हें उस पद पर नियुक्त कर देंगे। वो धीरे से खसक गया। समझे आप क्या? जब तुम्हारे पास ये साहस नहीं है, यदि सच्चाई है तो साहस के साथ कहो ना। नहीं उससे बुराई हो जाएगी, तुम्हें इतनी चिंता है
कि उससे बुराई हो जाएगी, तो उसकी बुराई को देख ही क्यों रहे हो? समझ में आ रहा आपको क्या कहा महाराज ने? तुम सबके सामने बोल दो कि वैसा गलत है, बस फिर उस पद पर हम तुम्हारे लिए बिठा देंगे। बहुत कठिन है किसी की बुराई करना, लेकिन किसी की अच्छाई को स्वीकार करना बहुत कठिन है। जिसे हम चाहते हैं कि हमारा हितैषी है, उसकी बुराई भी हमें नहीं दिखती, और जिसकी हमें लगता है हितैषी नहीं है, उसकी हमें अच्छाई नहीं दिखती। ये नियम है। जो अपना है जैसे अपना मानते हैं, देख लो ना, अपना बच्चा कितना भी गंदा हो राजा बेटा, और बाजू वाले से घृणा हो तो कितना भी अच्छा हो तो गंदा बच्चा। ये स्थिति है। राग द्वेष के कारण व्यक्ति सच्चा निर्णय नहीं कर सकता। जब तक राग द्वेष है, पक्षपात है, तब तक आदमी कभी भी सही निर्णय को ले ही नहीं सकता, सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। और जहां अपना और पराया खो देता है, वहीं पर अपना प्राप्त हो जाता, अपनापन मिल जाता है। और जहां पर अपना और पराया बना हुआ है, वहां पर किसी से आपको अपनापन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, मौका मिले तो हमारे हैं और तुम्हारे हैं, बे हमारे हैं और बे तुम्हारे हैं। ऐसा चलता रहता है, छल कपट चलता रहता है। तो कह रहे इस प्रकार की मायाचारी इस संसार में चलती रहती है। जरा सोचो तो, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और पहले तो युद्ध होते थे तो आमने सामने तीर चलते थे, अब तो गोलियों से छिप करके, बम फिट करके, ये सब मायाचारी के प्रतीक हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब मायाचारी के प्रतीक हैं, जो आज सारे देश में पनप रही हैं। छुप करके वार करना, छुप करके जिंदगी जीना, ये सब सुखी नहीं रहते। लेकिन जो एक दूसरे को घात करते रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते। दूसरों को षड्यंत्र रचते रहते हैं, वे कभी शांति से नहीं रह सकते। जो औरों को कुआं खोदते हैं, उन्हें खाई में उतरना ही पड़ता है, ये निश्चित है। उन्हें दुख भोगना पड़ता है। दूसरे के गलत सोचने वाले को बहुत शक्ति चाहिए। समझो वो व्यक्ति कमजोर है, इस शक्ति जुटाता रहता है, उसी में लगाता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, संसार की ये दशा है बगुला जैसी है, बगुलाई छलती है। बगुला कैसा होता है? तो बगुला ऐसा होता है, उसकी यहाँ पर प्रकृति बता रहे हैं, वह एक टांके भर जलीय स्तर पर खड़ा रहता है। तो मछलियाँ ये समझें कि बगुला ध्यान कर रहा है, वो ध्यान नहीं करता। जैसे वहाँ से मछली गुजरती तो मछली को पकड़ने के लिए इतना एकाग्र हो जाता है। इसी को बोलते बगुला भक्ति। कोई समझ रहा है कि तुम भक्ति कर रहे हो, नहीं, तुम सम्मान चाह रहे हो, तुम कुछ मंत्र तंत्र चाह रहे हो, तभी वो जहाँ नहीं मिला तो गायब। सच्चा भक्त वो होता है जो हमेशा टिका रहता है, चाहे हमें सम्मान मिले चाहे दुत्कार मिले। हमें तो भक्ति करना है तो करना है। कोई हमें बुरा कहे भला कहे, लक्ष्मी आवे जावे लाखों वर्षों तक जीवूं या, हाँ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। चाहे कोई कुछ भी कहे, अच्छा बुरा, जन्म मरण, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सच्चा मार्ग अपनाया सो अपनाया है। मुझे तो समाज की, मंदिर की, गुरु की सेवा करना है सो करना है, कोई लेना देना नहीं किसी से। ये जो मान करके चलता है, वह व्यक्ति वास्तव में इन सब चीज को समझ पाता है। वरना तो बगुला भक्ति थी, आए जिस कामना से आए थे वो कामना पूर्ण नहीं हुई, दूर हट गए, दूसरे पर आक्षेप लगा दिया, उसने ऐसा कहा था इसलिए हम नहीं आए, वो ऐसा कहता है इसलिए हम नहीं आए, ऐसा कह देता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम अपने मन की कमजोरी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। हम जानते हैं गलत कुछ भी नहीं है, गलत तो हम हैं, पर हमारा अहंकार फुंकार मारता है और कहता नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, गलत तो सामने वाला ही है। चूंकि किंतु परंतु लगा करके अच्छे कार्यों से पीछे हट जाता है। कहते हंसा बंगुला एक सा, मान सरोवर माही, वका ढंडोरे
माछरी हंसा मोती खाई। कहते बगुला और हंस देखने में एक से लगते हैं, लेकिन बगुला हमेशा किसको ढूंढता रहता है? सरोवर में मछली को, और हंस हमेशा मोती चुंगता रहता है। ऐसे ही बंधुओं, समाज रूपी सरोवर में दोनों रह रहे हैं, बगुला और हंस। बस हमारे लिए शिक्षा ही लेना है, बगुला की बुराई नहीं करना, हमें हंस बनने का प्रयास करना है। ये कितनी अच्छी चीज है। बुरे आदमी को बुरा न कहते हुए अच्छे बनने का तरीका, ये तरीका तो सबको आता है, दूसरे को बुरा 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 कहते हुए हम अच्छे बन जाएं, पर ये बहुत कठिन तरीका है। सुन रहे ना? कांटों की निंदा ना करते हुए फूलों को चुनना। गुलाब का पौधा है, बहुत कठिन काम है। लोग गुलाब तो चुनते हैं, लेकिन कांटे की क्या कर देते हैं? निंदा कर देते हैं। नहीं, निंदा नहीं करना कांटों की, फिर करते जाओ। ऐसे संसार में बुरे लोग हैं, उनकी ओर ध्यान ना देते हुए अपना काम करते चले जाओ, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। क्योंकि बंधुओं, जब हम धर्म करते हैं, कोई अच्छी क्रिया करते हैं, तो उसकी प्रतिफल की इच्छा रखते हैं, पर धर्म करते समय कभी प्रतिफल की इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य का, अच्छे भावों का अच्छा परिणाम होता है, ये विश्वास रखना चाहिए। कुछ मिल जाए ऐसी भावना नहीं, बल्कि विश्वास रखो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो कल, मरुस्थल में भी मिलेगा जल। बस आपके पास ये सोच हो, ये विश्वास हो। क्योंकि बंधुओं, जो विश्वास में महान नहीं हो सकता, वो किसी चीज में महान नहीं हो सकता। आपको भगवान पर विश्वास रखना है, प्रकृति पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपको पता है सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता। इस सच्चाई को लेकर के चलिएगा। तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, बाहर का लेवल और अंदर का माल एक हो, ये कोई नियम नहीं। बाहर से धर्मात्मा दिख रहा है, अंदर से धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं। बाहर से पापात्मा दिख रहा हो, अंदर से पापी हो, ये कोई नियम नहीं। देखो बंधुओं, एक बात बताऊं आपको, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को लेकर लोगों में दोष आते भी हैं, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल पाकर के भी दोष समाप्त भी हो जाते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा दोषी मानते रहो, ये भी ठीक नहीं। ये आपकी कसाई की बात है। किसकी बात है? कसाई की बात है। उस व्यक्ति ने कभी किसी परिस्थिति बस दोष कर दिया, हमेशा तुम लेकर के चलो उसने ऐसा दोष किया, उसने ऐसा, फिर कैसे करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत के पास बहुत सारे शिष्य भी थे, और शिष्य चले जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, नदी के किनारे पहुँचे तो नदी किनारे एक महिला खड़ी थी, और वो अचानक पैर फिसलने से नदी में गिर गई। उसको तैरना नहीं आता, चिल्ला रही बचाओ बचाओ। वहाँ पर ही दोनों संत थे, एक कूद गया। गृहस्थ संत था, परिवार में रहता था, उसने उसको, महिला को निकाल करके बाहर लाए। बेचारी के प्राण बच गए, भेज दिया। अब दोनों शिष्य गुरु के पास पहुँचे तो जो दूर खड़ा देख रहा था उसने शिकायत की, इसने आज महिला को छुआ है। किसको छुआ है? महिला को छुआ है। बोले क्यों, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? पराई नारी को क्यों छुआ? छुआ नहीं, परिस्थिति थी। क्या परिस्थिति थी? वह पानी में डूब रही थी, मैंने उसके प्राण बचाए हैं। क्या बचाए हैं? पाप नहीं किया। और आप ही तो कहते हो वेद ना देखो, सामने वाले की वेद ना देखो। क्या वेद समझ गए? वेद मतलब स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, ये वेद मत देखो, बल्कि सामने वाले की वेदना देखो। यदि सामने वाले की वेदना दिखती है, दुख दिखता है, तो उसका वेद गुण हो जाता है, मात्र आत्मा दिखाई देती है और उसके दुख को दूर करने के भाव आ जाते हैं। हकीकत एक बात बताऊं, महिला को इन्होंने कना पर नहीं लादा, तुमने लादा है। ये तो वहीं छोड़ आए, तुम तो अभी भी ले आए। मैं नहीं समझे क्या कह रहा हूं? वो तो वहीं छोड़ आया, तुम मन में अभी भी उस महिला को लेकर के आए हो। इस कचड़ा को साफ कर दो, तुम्हारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी।
बस यही होता है, परिस्थिति वश व्यक्ति में दोष आते हैं लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति हमेशा उसको दोषी और कसाई मान करके चलता है तो स्वयं का अहित करता है, वो तो अपना काम कर लेता है। जैसे मान लो कोई त्यागी व्रती हैं, देखिए सुनिएगा, उनसे गलती हुई, कोई आपके समाज के वरिष्ठ हैं, उनसे गलती हुई, गलती होने के बाद वो तत्काल सचेत हो गए। सचेत होने के बाद उन्होंने प्रायश्चित लेकर के सही रास्ते पर चल गए, ठीक है ना। तो इसको समझो तो मैं समझाऊं, समझ रहे। लेकिन और लोगों ने जो देखा था उनकी दृष्टि कैसी हो गई, क्या हो गया, वो बताता हूं। एक दीपक था, जल रहा था स्वयं से, स्वयं के कारण तो प्रकाशित हो रहा था। वह आया और जलने लगा मेरे प्रकाश से, मेरे किए पर, मेरे कारण वो प्रकाश खो बैठा। नहीं आया समझ में? पतंगा, इसका मायना क्या हुआ? मैंने गलती की थी, दीपक कह रहा है मैं जल रहा था मेरे किए पर, मेरे कारण सो प्रकाशित हो रहा था। वो आया और जलने लगा मेरे किए पर, मेरे कारण तो क्या खो बैठा? प्रकाश खो बैठा। अर्थात कोई जीवन में अपराध करता है वह स्वयं प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाता है, लेकिन आलोचना करने वाला पतंगा की भांति अपने जीवन को समाप्त कर देता है। वह दीपक तो जल उठता है, उसको तो प्रकाश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रायश्चित से सफाई कर ली। लेकिन यदि तुम देखने वाले यदि उसके मन से नहीं निकालते हैं तो उनका अहित होता चला जाता है, कर्म का बंध होता चला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दीपक जल रहा था अपने किए पर, अपने कारण तो प्रकाशित हो गया। पतंगा आया जलने लगा दिए पर, दिए के कारण तो अपना प्रकाश खो बैठा। कुछ बात समझ में आई आपको? हाँ, इसलिए दूसरों की शुद्धिकरण की चिंता मत करो, अपनी शुद्धिकरण की भी थोड़ी सी चिंता करो। अपने मन की कलुषता को दूर करने का प्रयास करो, ये बहुत बड़ी बात है। तभी समाज में, परिवार में, सब में आनंद का अनुभव आ सकता है, अन्यथा नहीं। एक बात और बता दूं आपको, यदि हमारी दृष्टि में पवित्रता नहीं है तो दुनिया में कहीं पवित्रता नहीं है। यदि आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है तो कश्मीर की हरियाली में भी रेगिस्तान दिखेगा, और आपकी दृष्टि अच्छी है तो रेगिस्तान में भी कश्मीर जैसी हरियाली का दर्शन होगा। आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपके लिए। दृष्टि का बहुत ही अंतर होता है। दो घोड़े वाले थे, कितने? उसके पास भी घोड़े थे, इसके पास भी घोड़े थे, लेकिन एक बहुत परेशान था, एक बिल्कुल परेशान नहीं था, क्योंकि ज्येष्ठ मास का माह चल रहा था, ज्येष्ठ माह का समय था। और क्या हुआ, उस समय हरी घास मिलती नहीं है। हाँ, तो एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके घोड़े घास नहीं खा रहे थे। और दूसरा व्यक्ति था, उसका जो घोड़ा था अच्छे से घास खा लेता था, बड़ा आनंदित था वो। उसने पूछा, भाई तुम भी आनंद में हो, आपके घोड़े भी अच्छे हैं, हमारे घोड़े तो सूख रहे हैं, हम दुखी हैं, क्या कारण है? क्या आपको हरी घास मिल रही है? क्या मिल नहीं रही है? मैं बहुत अच्छा तरीका करता हूं, जब तरीका अपनाता हूं, जब घोड़े के पास घास डालने को जाता हूं उसके पहले घोड़े की आंखों में हरा चश्मा लगा देता हूं। घोड़े की आंख में जैसे हरा चश्मा लगाता हूं और उसके सामने घास रखता हूं, उसे वो घास सूखी हुई हरी हरी नजर आती है, चाव से खा जाता है। और तुम्हारा घोड़ा, समझ में आ रहा ना? बस मैं घास नहीं बदल रहा हूं, नेहा नगर वालों, मैं तुम्हारा चश्मा बदल रहा हूं, ताकि तुम्हें सारे की सारी घास ज्येष्ठ मास में भी हरी हरी नजर आ जाए, अर्थात हर आदमी में अच्छाई नजर आ जाए। हर आदमी को नहीं बदला जा सकता, पर अपनी दृष्टि को तो बदला जा सकता है। मैंने ये कब कहा कि दुनिया सारी की सारी अच्छी है? मैंने ये कब कहा कि दुनिया में बुराई नहीं है? पर मैं ये कहना चाहता हूं, अपने में भी तो एक बुराई है। दृष्टि का परिमार्जन कर लो, तुम्हारी बुराई समाप्त हो जाएगी। जहां जाओगे वहां आपको अच्छाई अच्छाई नजर आने लगेगी।
कहते हैं किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, और दृष्टि ने रुख बदला तो नजारे बदल गए। यदि ऐसा कर सको तो करने का प्रयास करो। सृष्टि को मत बदलो, बदलना है तो अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करो। जैसी दृष्टि बदलोगे वैसी सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में यदि आपकी हरियाली है तो दुनिया में हरियाली नजर आएगी। हमारी दृष्टि बुरी है इसलिए दुनिया बुरी नजर आ रही है। एक बार दृष्टि को अच्छी बना लो, दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आ जाएगी। जैसा चश्मा लगाओगे वस्तु वैसे ही नजर आती है। हमें उसको सुधारना, दुनिया को सुधार नहीं सकते लेकिन अपनी दृष्टि को तो सुधार सकते हो। जिसमें बुद्धि नहीं पहुंचती उसमें तो तुम पहुंचते हो, जिसमें बुद्धि जाती है उसको क्यों नहीं करते हो? ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि दूसरे को समझाना सरल है पर मन को समझाना बहुत कठिन है। और जो मन को समझा देते हैं वो ज्ञानी होते हैं, और जो मन की मान लेते हैं वो अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी बनना चाहे तो यही करो। अब आगे कह रहे हैं दया का कथन निरा है और दया का बतन निरा है। एक जीवन में, एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनव है। कहते दया का कथन यानी दया का व्याख्यान करना निरा अर्थात अलग है। दया की बात करना अलग है, और दया का बतन यानी उसका पालन करना, उसको जीवन में उतारना निरा है, माने वह पृथक है, अलग है। अर्थात दया धर्म की बात करना अलग है और दया धर्म को जीवन में उतारना अलग है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनव अर्थात नाटक है। अभिनव अर्थात नाटक है, नाटक चल रहा है। यानी औरों को प्रभावित करने के लिए बोलना अलग चीज़ है और स्वयं प्रभावित होना दया से अलग चीज़ है। दया का प्रवचन करना अलग है और दया का पालन करना अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। दया का व्याख्यान अच्छे से हो सकता है, शाकाहार का प्रचार करने वाले खूब कर सकते हैं, पर स्वयं शाकाहारी हों तब तो है। एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक शाकाहार का प्रचार करने वाला व्यक्ति था और बहुत सारी बुराइयां बताता था मांसाहार की। अच्छी तरह से वह लेक्चर देता था, बहुत सारे प्रभावित हो जाते थे। एक दिन वह मंच पर खड़ा हुआ, माइक पर बोल रहा था शाकाहार के बारे में और कह रहा था, कितने अच्छे से कह रहा था कि भैया यह अंडा किसी मुर्गी का लाल है, इसे शाकाहारी कहना तो पापियों की चाल है। सब लोग बहुत ताली बजा रहे थे और लेक्चर देते 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 पसीना पसीना हो गया। उसने अपने जेब में हाथ डाला और रूमाल निकाला, रूमाल के साथ एक अंडा बाहर। सुनने में आया आपको? क्या दया का कथन निरा है और दया का बतन निरा है। दया की बात करना अलग है और दया से बात करना अलग है। धर्म की बात करना अलग है और धर्म का पालन करना अलग है। दुनिया में जितने भी अच्छे विचार थे, अच्छी बातें थीं, वे सब हो चुकी हैं, कह चुके, बोल चुके हैं, मात्र अमल करना बाकी है। नहीं आया समझ में? अब अच्छी बातें कहने का समय नहीं है, अच्छी बातें बताने की बात नहीं है। अच्छा ही बताओ, आप जानते हैं पाप बुरा है? बोलो ना। धर्म अच्छा है, गाली देना अच्छा है, बुरा है। निंदा करना, समाज की बुराई करना, एक दूसरे की काटना, अब सब तो पता है आपको। बस अमल करने की जरूरत है। बस अमल नहीं हो पा रहा है। सुन रहे ना? भोजन ही भोजन हो और पाचन ना हो तो क्या होगा? अजीर्ण तो होगा, पर वो कहाँ बचेगा? जो रहने वाला है वो तो ठीक है। इसलिए बमन हो जाता है। क्या कर देत, क्या कर देत? इनसे उनने क्या कर दी, उनने उनसे क्या कर दी, क्या कर दी, क्या कर दी, और क्या नहीं जाना तुमने? बुंदेलखंड में बमन को क्या बोलते? क्या क्या हो गई, उल्टी हो गई, बमन हो गया, तो क्या कर दो? तो फायदा है, रखे रहोगे तो बीमार हो जाओगे। समझ में आए ना? ये सब बातें कुछ ऐसी हैं जो वास्तव में कहने की नहीं होती,
अमल करने की होती हैं। हम स्वयं अमल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दृष्टि का परिवर्तन कर सकें, सकारात्मक सोच का चश्मा लगा सकें। नमो शिवाय। भावों